जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें बाबू लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिया है जो 6 नंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपसे दो बातें पूछा हुआ है कि व्यास क्या हो सकता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो चलिए एक घनाकार हम लोग पहले ब्लॉक बना लेते हैं। तो इस तरीके से बाबू एक घनाकार ब्लॉक होता है यहाँ पर, और इस पे क्या करना है, आपको एक अर्धगोला को अध्यारोपित करना है। इस तरीके से ये अर्धगोला आपका अध्यारोपित इस पे हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस अर्धगोले का व्यास कितना होगा। इसकी भुजा कितनी है बाबू, तो 7 सेंटीमीटर है। यानी इधर भी आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ से यदि इसकी भी डिस्टेंस हम लोग देखें यहाँ पर, तो सबसे हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी तो यह भुजा के बराबर ही होगी। इस भुजा के यदि बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो अर्धगोले का जो व्यास आएगा, अर्धगोले का व्यास कितना होगा, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहीं पर देखा जाए त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बाबू, त्रिज्या तो इसकी आधी हो जाएगी यानी 7/2 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी दिया है, तो घन की भुजा यहाँ पर दिया हुआ है, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो ठोस का क्षेत्रफल यदि हम लोग निकालेंगे, ठोस का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो 5 पृष्ठ हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से हैं, लेकिन जो छठा पृष्ठ है उस पे एक वृत्ताकार भाग जो होगा वो अर्धगोला से ढका होगा। यानी उस भाग का क्षेत्रफल हमको इस छठे वाले पृष्ठ से घटा देना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू कि 5 पृष्ठ का निकालेंगे तो 5a² लिखेंगे। ए यानी भुजा है और भुजा का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है किसी भी वर्गाकार भाग का। तो यहाँ पर देखो एक वर्गाकार भाग मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे छठवें भाग का निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे a² भुजा का स्क्वायर पूरा पृष्ठ और माइनस कर देंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी 2πr² निकालेंगे। ठीक है। अब चलो यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं बाबू। तो 5 लिखेंगे और गुणे भुजा का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणे r का स्क्वायर यानी 7/2 गुणे 7/2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। इस प्रकार हम लोग पूरी वैल्यू को रख लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा बाबू, 5 गुणे हो जाएगा 49, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 7 से 7 कैलकुलेशन में ये कट जाएगा भैया, और देखो 2 से ये कटेगा 11 बार में, तो 11 सत्ते 77 बटा के आएगा 2। फिर प्लस यहाँ पर देखो 7 से 7 कटेगा, 2 से ये कट जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, और यहाँ से इस 2 से यदि हम इसको काटें बाबू तो ये 11 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर बचेगा कितना, तो 77 बच जाएगा। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो बाबू इसका आ जाएगा 245, प्लस अब इसका आप लोग क्या करेंगे 49 और माइनस 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 38.5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 77। ठीक है। चलिए अब क्या करना है भैया, यहाँ पर लिखेंगे 245 प्लस, इसके बाद इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आएगा 10.5 प्लस 77। ठीक है। इन सबको आप लोग जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा बाबू, तो इसका आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये देखो काफी शानदार प्रश्न है। इस तरीके से ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग हल करिए। ठीक है, यहाँ पर आप जो फार्मूला आपको लगाया गया है उसको ध्यान से देखना है, क्यों लगाया गया है ये भी आपको समझना है। ठीक है ना, और इसे खुद से करना है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न बाबू। यहाँ पर अगले प्रश्न की बारी है। यहाँ पर देखिएगा दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रियक ऊंचाई 3 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी आपको आयतन ज्ञात करना है भैया। तो चलो पहले यहाँ पर देखते हैं, हम लोग एक ठोस बना लेते हैं। एक शंकु है और यह शंकु अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी त्रियक ऊंचाई यानी एल का मान दिया है 3 कड़ी में 2, और इसकी जो ऊंचाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ से इसकी त्रिज्या जो दिया है वो r बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब देखो यही यदि हम इसको घुमाएंगे यहाँ पर त्रिज्या को, तो ये भी हाइट आपको 3 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगी। अर्थात इस ठोस की देखा जाए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर इसकी त्रियक ऊंचाई है। हम लोग इसकी ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, तो चलो यहाँ पर इसकी हाइट को निकालते हैं। यानी दिया क्या है आपको, दिया है पहले जो वो लिख लो, दिया है शंकु की त्रियक ऊंचाई दिया है, त्रियक ऊंचाई दिया है। ठीक है, हाँ त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया है बाबू, तो 3 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दे दिया है, तो त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, यानी h का मान निकालने के लिए। तो कड़ी में जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा बाबू, तो पाइथागोरस की प्रमेय को लगा देंगे। तो 3 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बाबू, 3 का वर्ग बनेगा और ये बेचारा कड़ी से बाहर निकलेगा। तो 3 3 के 9, 9 दूना के 18 और माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो अंडर रूट में आएगा 9, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस ठोस का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर आयतन कैसे निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पर 2 भाग बनेंगे आपके आयतन के लिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। अब देखो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है बाबू, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो बाबू, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं। देखो क्योंकि इसकी त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या दोनों एक जैसी होगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/3 कामन निकालेंगे। पाई भी कामन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, और r स्क्वायर भी कामन है। बचेगा यहाँ पर h, और यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, तो 2r बच जाएगा। अब इसी को आप लोग हल कर लीजिए। यहाँ पर देखने को मिलेगा 1/3 22/7 गुणे r का स्क्वायर कितना, तो r यहाँ पर है 3, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे बाबू h का मान कितना है भैया, तो इसका भी 3 ही लाए हैं, 2 गुणे r यानी फिर से 3 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है 1/3, यहाँ पर लिखना है 22/7, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 9, 3 का वर्ग कर लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 3 9, ये हो जाएगा आपका। अब देखो 3 से इसको काट दो बाबू, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 22 तिहाई 66/7 गुणे 9, और इसका यदि हम लोग गुणा करेंगे तो 6 9 54, 6 9 54 और 5 जोड़ देंगे तो 59/7 हो जाएगा।
इसका यदि आप लोग भाग देंगे बाबू तो 7/56, 7 चौक 28 और यहाँ पर हो जाएगा आपका फिर 6 बचेगा, 7/56, 7 बचे 35, लगभग में इतना मान आ जाएगा। ये आयतन है बाबू तो क्यूब लिख लेंगे, घन सेंटीमीटर। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस ठोस का आयतन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। क्या करना है, वही जो आपको करने के लिए बताए हैं, बार बार इसे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। फार्मूलों को रख करके ऐसे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। मान लीजिए ये सड़क है भैया, ये सड़क, और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी 80 मीटर है, सॉरी ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। एक खंभा यहाँ पर लगा हुआ है, एक खंभा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और एक खंभा यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ है। और इस खंभे से देखेंगे तो किसी बिंदु से यहाँ पर कोई ऐसी बिंदु है जिस बिंदु से इसे देखने पर यहाँ पर उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है और यहीं से इसको देखने पर यहाँ पर उन्नयन कोण 60 बन रहा है। ठीक है, प्रश्न जो कह रहा है मेरे भाई उसको इस आकृति के अनुसार समझिए। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम लोग मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे भाई 80 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं। क्या मिला है, तो यहाँ पर आधार मिल गया है। इस खंबे की ऊंचाई को हम लोग देख लेते हैं। खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं कि दोनों की क्या है, h है, जो कि एक समान खंबा है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माना खंबे की ऊंचाई h है तथा 30 डिग्री कोण पर खड़े खंभे की दूरी x मीटर है तथा और कर लीजिए यहाँ पर, और 60 डिग्री कोण पर खड़े खंभे की दूरी बराबर 80 माइनस x मीटर है। चलिए बाबू देखिए, तो tan 30 अंश लेने पर, यहाँ पर tan 30 अंश लेंगे तो इसका जो अनुपात होता है tan का वो होता है लंब बटा के आधार का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लिखेंगे h/x। अब यहाँ पर आपको tan 30 का मान मिलता है 1/√3, ये हो जाएगा आपका बाबू h/x। अब x का इसमें गुणा कर दीजिए तो h बराबर आपको मिलेगा क्या, तो x बटा के करड़ी में 3, ये मिल जाएगा। और इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि tan थीटा का जो अनुपात होता है बाबू L/A होता है, लंब बटा के आधार होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं tan 60 अंश यदि हम लेते हैं तब क्या देखने को मिलेगा बाबू, tan 60 कर लेंगे तो यहाँ पर लंब बटा के आधार ये मिलेगा, यानी h बटा के मिलेगा 80 माइनस x मिल जाएगा। अब tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 और ये हो जाएगा h बटा के 80 माइनस x। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा h बराबर √3 ब्रैकेट में 80 माइनस x हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे बाबू तो ये हो जाएगा
80 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब देखिएगा इन दोनों का आपस में तुलना करा देंगे तब क्या देखने को मिलेगा बाबू, तो यहाँ पर मिलेगा h बराबर यहाँ पर लिखेंगे 80 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3x बराबर यहाँ पर x बटा के करड़ी में 3। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लेके जाते हैं उसके तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 करड़ी में 3 यहाँ पर चला जाएगा बाबू, इसको उधर लेके जाएंगे तो x बटा के करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3x हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे बाबू तो ये करड़ी से बाहर निकल जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा और ये ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 80 करड़ी में 3 बराबर यहाँ पर मिलेगा बाबू 4x बटा के करड़ी में 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस करड़ी में 3 का इसमें गुणा कर लो। देखो थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 80 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर 4x। अब इसका इसमें गुणा कर दो बाबू, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये करड़ी में से 3 निकल जाएगा, यानी 80 गुणे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x। 4 से इसको काट दो बाबू, तो यहाँ पर मिलेगा 20 तिहाई 60, यहाँ पर 20 बार में कट जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 60। x की वैल्यू आ जाएगी 60, यानी इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 60। तो दूसरे खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूसरे वाले खंभे की दूरी हो जाएगी बाबू दूसरे की, तो यहाँ पर लिख लेना 80 माइनस 60 अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो एक खंभा जो हो जाएगा वो 60 मीटर पर आएगा और एक ठो आ जाएगा 20 मीटर पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है बाबू, इस तरीके से आपके दो आंसर आएंगे। यहाँ पर x का मान यानी यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का 60 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोग बना लेंगे। ठीक है, एक बार खुद से भी लगा लेना। ठीक, चलो अगले प्रश्न को देखते हैं बाबू फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए ये कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी बाबू 20 मीटर है, और इस भवन पर एक कोई मीनार रखी गई है और इस मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि h है। अब कह रहा है कि इस मीनार का जो तल है यानी यहाँ से किसी बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 अंश का, और इसके बाद इसके शिखर का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश का। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इस बिंदु से इस भवन की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि x है। तो मानेंगे यहाँ पर कि माना भवन की बिंदु से दूरी कितनी है बाबू, तो x मीटर मान लेते हैं। यहाँ से कितना मान लेते हैं x मीटर। तब यहाँ पर क्या लेने वाले हैं हम लोग, tan 45 अंश लेंगे। ठीक है, क्यों लेना है मेरे भाई, क्योंकि देखो इसका और इसका जो अनुपात होगा वो tan से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर लंब बटा के आधार रखेंगे यानी 20 बटा के रखेंगे x। tan 45 का मान होता है 1 और ये हो जाएगा 20 बटा के x, यानी x का मान आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भवन की दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लेना पड़ेगा बाबू, tan 60 अंश की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, यहाँ पर देखो इसकी ऊंचाई यानी लंब हमको पूरा लेना है तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा h प्लस 20 मीटर बटा के क्या लिखेंगे बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 20। tan 60 की वैल्यू होती कितनी है बाबू, तो tan 60 की वैल्यू होती है करड़ी में 3 और ये हो जाएगा h प्लस 20 बटा के 20। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इन दोनों को यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे इसमें,
तो लिखेंगे 20 करड़ी में 3 बराबर h प्लस 20। ठीक है, अब 20 को इधर लेके आ जाओ तो h बराबर आपको देखने को मिलेगा 20 करड़ी में 3 माइनस 20। 20 कॉमन ले लो तो यहाँ पर मिल जाएगा 20 ब्रैकेट में करड़ी में 3 माइनस 1 मिल जाएगा। अब ये h की वैल्यू आपकी मिल जाएगी जो पूछ रहा था। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार है और इस दोनों तरफ इसको क्या किया गया है, अर्धगोले के शेप में काट के निकाल दिया गया है। यहाँ पर इसकी जो रेडियस दिया गया है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की बाबू 3.5 है और बेलन की टोटल ऊंचाई कितनी दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे कि जो दिया है वो क्या है बाबू, तो बेलन की ऊंचाई कितनी दिया है, तो 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की जो त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, या करके लिख लो इसको कि 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे भैया, यहाँ पे पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ठोस का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बाबू, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर प्लस क्या निकालेंगे बाबू, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू। यहाँ पर लिख लेना आप लोग, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस दोनों अर्धगोलों का। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना है बाबू, तो ये होता है 2πr/h होता है, 2πr/h प्लस यहाँ पर देखिएगा अर्धगोले का क्या होता है बाबू, तो अर्धगोले का होता है 2πr²। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बाबू, एक तरफ ही नहीं है, दोनों तरफ अर्धगोले हैं, इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे कि ताकि दोनों का निकल जाए एक ही साथ में। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो त्रिज्याएं दोनों के लिए एक बराबर होंगी, चाहे वो बेलन होगा और चाहे ये अर्धगोला होगा। तो यहाँ पर देखो 2πr दोनों में कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर होगा 2πr और यहाँ पर लिख लेंगे h, और यहाँ पर क्या मिलेगा बाबू, एक तो r मिलेगा और एक 2 बचा हुआ है वो मिल जाएगा, तो h + 2r लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बाबू 2 और यहाँ पे 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, तो 7/2 ब्रैकेट में रखना h + 2r। h कितना है भैया, तो h यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और प्लस 2r यानी 2 गुणे 7/2। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर मिलेगा, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22 और गुणे यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 दूना के 34 को 4, 17 दूना के 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इस ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल को स्क्वायर में करके लिखते हैं और आयतन को क्यूब में लिखते हैं। ठीक है बाबू, चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है और ये अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न। देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं। यानी यहाँ पर देखिएगा बाबू, एक शंकु यहाँ पर बना हुआ है और ये शंकु अर्धगोले पर इस तरीके से अध्यारोपित है। शर्त यह है कि जो इसकी त्रिज्या है वही शंकु की भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं समान हैं, यानी r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है,
टोटल ठोस की जो ऊंचाई है वो टोटल ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अर्थात मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। यदि देखो यहाँ पर इसको यदि आप देखें, यही त्रिज्या यदि नीचे लेकर के आएंगे तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मेरे भाई यहाँ पर मिलेगी आप लोगों को कितनी? तो 3 सेंटीमीटर ये भी मिल जाएगी। ठीक है, तो H बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा? 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। आयतन बराबर यहाँ पर लिखेंगे बाबू, सॉरी, ठोस का आयतन। किसका आयतन निकाल लें बाबू? ठोस का आयतन बराबर लिखेंगे बाबू यहाँ पर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलिए फार्मूला यहाँ पर रख लेते हैं बाबू। तो शंकु का आयतन अभी बताए हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, और प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आपको मिलेगा, 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है। देखो भैया ये 2/3 है ना, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 2 सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3, ये भी लिख सकते हो आप। इसका मतलब ये है कि इसमें भी 1/3 है। ठीक है, तो देखो 1/3 कॉमन ले लो, पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा केवल h और यहाँ पर बचेगा केवल 2r। ठीक है, वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो 1/3 यहाँ पर फिर 22 बटा क्या लिखेंगे 7, और r की वैल्यू कितनी है बाबू? तो 3 ही है, तो 3 गुणे 3, ब्रैकेट में आ जाओ, h प्लस 2r। h कितना है? तो h यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक, चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो बाबू। देखो 3 से 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 66/7 गुणे, इसको यदि हम लोग देखें 3 दूना 6 3 9 हो जाएगा। यानी पिछले सवाल के अनुसार ही इसका भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी 84.85 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयतन है तो क्यूब ही निकलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो तो आप इसे एक बार फिर से लगा लेना, क्योंकि अस्थायी रूप से आपको आना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा में न जाते जाते कि भुला जाएं। तो इसको आपको क्या करना है भैया, प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद,